हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। देखिए, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती का इयत्ता 9वीं का पाठ क्रमांक 5, जिसका नाम है व्यायामाचे महत्व, जिसके लेखक देखिए राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज है, जिनका और एक नाम है माणिक बंडोजी ठाकुर। आपने सुना होगा कभी कि ये राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज बहुत फेमस संत है महाराष्ट्र के। इनकी जयंती भी मनाई जाती है, 30 अप्रैल को इनकी जयंती भी रहती है, जो महाराष्ट्र में बहुत लोग मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के संत माने गए हैं, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। और ये कवि भी बहुत अच्छे हैं, जो अपने कविता में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देने का ट्राई करते हैं। जैसे कि इन्होंने ये कविता में भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमें, व्यायामाचे महत्व, मतलब क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस हमें बताया है कि क्यों हमें ये एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए ये क्यों अच्छा रहेगा। तो देखिए, फिर चलिए देखते हैं क्या कवि ने यहाँ बताया है। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। व्यायाम एक्सरसाइज, आरोग्यदायी स्वास्थ्य देने वाला, हेल्थ प्रोवाइडर, मित्र मतलब देखिए एक्सरसाइज को तो पहले आपका दोस्त है, इतना मान लीजिए। कौन सा दोस्त है वो? आरोग्यदायी मित्र, मतलब क्या, स्वास्थ्य देने वाला, हेल्थ प्रोवाइडर। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो स्वास्थ्य है, आपका जो हेल्थ है वो बेस्ट ही होगा। हेल्थ आपको वो देगा, एक्सरसाइज हेल्थ आपकी अच्छी करेगा। तो इसलिए कवि क्या बोल रहे हैं, व्यायाम जो है, एक्सरसाइज है, वो स्वास्थ्य देने वाला दोस्त है जो आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा। तो ये हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, ये जो है आप सूत्र, ये एक फॉर्मूला आप समझ लो, एक मेथड समझ लो कि ये है ना, ये एक लाइन आपको अच्छे से आपके मन में, मतलब ध्यान में आपके अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो एक्सरसाइज है वो अपना अच्छा दोस्त है जो आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हेल्थ आपको देगा, हेल्थ आपकी बढ़ाएगा। और आगे देखिए क्या है, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरि। देखिए आळस, आलस वैरी दुश्मन, और मानिला सब जगह माना गया है, सर्वत्र वही सब जगह। तो देखिए आलस जो है दुश्मन माना गया है सब जगह, ये तो आप मानते ही हो, क्योंकि अगर आप आलस करोगे तो वो आपका दुश्मन ही बनेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो खराब ही होगी। और सर्वत्र सब जगह माना गया है, सर्वतोपरि सब तरह से, इन एवरी वे, सभी तरह से ये जो आलस है वो आपका दुश्मन ही माना गया है। क्यों? देखिए, अभी अगर आप 12-12 बजे तक सोओगे, 12-12 बजे तक अगर आप सो के उठे और उसके बाद फिर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए वो आपका एक दुश्मन हो जाएगा। और वहीं अगर आप सुबह उठोगे और सुबह उठ के अगर आपने व्यायाम किया, एक्सरसाइज की, तो उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो बॉडी है, वो बहुत तरोताज़ा फील करेगी आपकी बॉडी। तो फिर इसलिए व्यायाम को आपका दोस्त बोला गया है और आलस को आपका दुश्मन। ऐसा राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज ने ऐसा आपको एक एग्जाम्पल देते हुए दोस्त और दुश्मन का आपको रिलेट किया है कि दोस्त कौन है? व्यायाम, और दुश्मन कौन है? आलस। तो आपको यही हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो दोस्त है वो एक्सरसाइज है, ये आपको जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। और जो आलस है वो सब जगह दुश्मन ही माना गया है, सभी तरह से। तो फिर चलिए, फिर हम इतना समझ चुके हैं, अब आगे देखिए। व्यायामाविण सात्विक भोजन ते ही मारी विकारी होऊन। व्यायामाविण, एक्सरसाइज के बिना आप सात्विक भोजन भी लेते हो, मतलब प्योर फूड भी खाते हो, जंक फूड नहीं खाते हो, बाहर का अच्छा फूड खाते हो, तभी भी एक्सरसाइज के बिना आपको वो बीमार कर ही डालेगा वो फूड। क्यों? क्योंकि देखिए आप फूड तो खा रहे हो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्टमक में हो गया या फिर पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, वो सब जो है वो बेटर कैसे होंगे? एक्सरसाइज से ही होंगे। तो आप अगर एक्सरसाइज के साथ वो अच्छा खाना खाते हो तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बिना एक्सरसाइज के वो सात्विक भोजन खाते हो, मतलब प्योर फूड खाते हो, ते ही मारी विकारी होन, वो भी आपको मार ही डालेगा विकारी बनाकर, मतलब बीमार कर कर आपको वो सात्विक भोजन भी बीमार कर ही देगा, ऐसा कवि बोलना चाहते हैं। तो उससे अच्छा एक्सरसाइज करो और वो सात्विक भोजन भी खाओ। तो क्या आप दोनों बैलेंस करोगे, दोनों चीज़ें बैलेंस करोगे, तो और आपकी जो बॉडी है वो और हेल्दी होगी और बेस्ट होगी।
व्यायामे होए अग्निदीपन अन्न पचन सहजची। व्यायाम में एक्सरसाइज की वजह से होता है अग्निदीपन। अग्निदीपन मतलब क्या? आग जो रहती है वो प्रज्वलित होती है। कौन सी आग? स्टमक में जो आग रहती है। अब आग मतलब वो नहीं होता। देखिए एसिड आपको पता होगा बहुत अमाउंट ऑफ फायर कंटेन करता है अपने अंदर, तो वो जो एसिड रहता है वो और अच्छे से काम करता है, ऐसा कवि बोलना चाहते हैं। वो जो अग्नि है उसका जो अमाउंट ऑफ फायर वो और अच्छा होता है और उसकी वजह से हमारा जो फूड डाइजेशन है वो और इजीली होता है। अन्न मतलब क्या? फूड, और पचन मतलब डाइजेशन, हाजमा, पचने की क्रिया जो बोलते हैं वो फूड डाइजेशन सहज से इजीली हो जाता है, सरलता से, आराम से हो जाएगा। तो इसलिए ही एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपका जो फूड डाइजेशन है वो भी अच्छा होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्यायामे जड़त्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी। एक्सरसाइज की वजह से, व्यायाम की वजह से जो जड़त्व है वो दूर चले जाता है। जड़त्व मतलब क्या? भारीपन, मोटापा। जो हमारे जो शरीर में भारीपन होता है ना, मोटापा, हम जो चर्बी भी बोलते हैं कि फैट जो रहता है वो दूर चले जाता है। मतलब क्या? पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से जो मोटापा जो रहता है हमारे शरीर में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ऐसा कवि बोलना चाहते हैं। व्यायाम में अंगी राहे तरतरी, और एक्सरसाइज की वजह से हमारे जो अंग में मतलब क्या, शरीर में राहे तरतरी, तरतरी रहती है, ताजगी, जोश। एक व्यायाम की वजह से हम हमारे बॉडी में तरोताज़ा फील करते हैं, एक जोश महसूस करते हैं। और ये एक्चुअल बात है। हाँ, ये मैंने भी जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, हम एक्चुअली में फील करते हैं, पूरी तरह से फील करते हैं एनर्जेटिक। और ये 100% सच बात है। अगर आप ये ट्राई करोगे तो ये बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए एक चलते वक्त ना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं भी अगर ऐसा चलता था तो ऐसा लगता था कि आई एम द बॉस। तो आप भी अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक अपने बॉडी के अंदर एक तरोताज़ा महसूस होगा, एक ताजगी महसूस होगी, जो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। तो फिर कवि भी यही बोलना चाहते हैं कि एक्सरसाइज आप आपके रूटीन में डाल ही दीजिए। उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो बेस्ट हो जाएगी। और अगर बॉडी आपकी बेस्ट हो गई तो आप फिर जो भी काम है अच्छे से करोगे। आप अगर बॉडी आपकी ख़राब है तो आप लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे, आप सक्सेसफुल कैसे होगे। तो फिर इसलिए जो कवि है वो जो बोल रहे हैं आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, रक्त व्यवस्था मतलब क्या? ब्लड सिस्टम, जो हमारा पूरा ब्लड सिस्टम है, या आप बोल सकते हो ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारे शरीर में उत्तम हो जाता है। शरीर में उत्तम मतलब क्या? बहुत अच्छा, श्रेष्ठ। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना तेज़ हो जाता है, इतना फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से सब पार्ट्स में जो ब्लड है, जो खून है, वो अच्छे से पहुंच जाता है। और उसकी वजह से हमारे जो शरीर के पूरे जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं। वाढ़े विचारी सजीवपन, सजीवपन मतलब क्या? लाइवलीनेस। एक जीना बोलते हैं ना, जीवन, जीवन, जीवन का जो विचार है वो हमारा बढ़ने लगता है। अब विचार मतलब जीवन का, अब विचार को ना आप क्या कीजिए, शक्ति बोलिए। मतलब जो जीवन की जो शक्ति है ना वो हमारी बढ़ने लगती है। मतलब क्या? लाइफ स्पेन या लाइफ साइकिल जो बोलते हैं, हमारी जो जिंदगी है वो बढ़ने लगती है। तो फिर आप वर्ड पे मत जाइए। हाँ, देखिए सजीवपन का विचार, आप अगर विचार भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो विचार है उसके अंदर सजीवपन आ जाता है। सजीवपन मतलब क्या? एक उत्साहपना, हमारे जो विचार में ना उत्साह बढ़ने लगता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि क्रिएटिविटी, व्यायाम के पहले मतलब एक्सरसाइज के पहले आप कैसे अगर कुछ सोचोगे, क्रिएटिविटी इतनी नहीं बढ़ेगी। और ये रियल बात है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपकी जो थिंकिंग है वो भी अपग्रेड होगी। तो कवि यही बोलना चाहते हैं, आपकी जो थिंकिंग है ना वो बढ़ते जाएगी। कौन सी थिंकिंग? अच्छी वाली थिंकिंग, आपके जो काम में वो आपको हेल्प करेगी, ऐसी जो थिंकिंग है लाइवलीनेस की, उत्साहपना की। लाइवलीनेस मतलब भी देखिए उत्साहपना होता है। एनर्जेटिक जो बोलते हैं ना, एनर्जेटिक जो विचार है आपके जो बढ़ने लगते हैं, ऐसा कवि बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। व्यायामाने सशक्त स्नायु, व्यायामे मानव होए दीर्घायु। सशक्त मतलब क्या? मजबूत, ताकतवर। स्नायु क्या? मांसपेशी, मसल जो होता है। तो कवि क्या बोलना चाहते हैं कि व्यायामाने, एक्सरसाइज की वजह से हमारे जो मसल्स है वो सशक्त होते। सशक्त मतलब क्या? मजबूत होते, स्ट्रांग होते।
ये तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो गए। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो व्यायाम में मानव होए दीर्घायु, और व्यायाम में मानव होए दीर्घायु, और एक्सरसाइज की वजह से जो मनुष्य होता है जैसे कि हम, वो दीर्घायु होते। दीर्घायु मतलब क्या? लंबा जीवन, एक लॉन्ग लाइफ मिलती है उन्हें। एक्सरसाइज की वजह से एक लॉन्ग लाइफ होगी। क्यों होगी? फिर से अगर आपका फूड डाइजेशन अच्छा होगा, आपका स्टमक अच्छा रहेगा, उसके बाद आपके मसल्स भी अच्छे रहेंगे, फैट ज़्यादा नहीं रहेगा, फैट भी कम करेगा एक्सरसाइज, तो ओवरऑल क्या होगा? फिर आप स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग हो गए तो फिर आपकी जो लाइफ साइकिल है, आपकी जो लाइफ स्पैन है, जो हम बोलते हैं कि आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र और लंबी होगी और आप जियोगे और अच्छे से जियोगे। इम्पॉर्टेंट वो नहीं है कि आप ज़्यादा जियो। देखिए, आपका जो जीवन है वो लंबा तो होगा। नॉर्मली क्या होता है, आप कितना भी जियो, आप 50, 60, 70 कितना भी जियो, लेकिन जो मेन मोटिव क्या रहना चाहिए हमारा, कि हम अच्छे से जिए। ऐसा नहीं कि बस खाते रहो पीते रहो, उसके बाद फिर एक दिन आएगा और चले जाओगे, फिर क्या फ़ायदा उसका। खाओ पियो, उसके बाद अच्छा काम करो, अच्छे से सक्सेसफुल हो, अच्छे से नाम बनाओ, और फिर आराम से सुकून से गॉड के पास जाओ। ठीक है। व्यायामहीना पित्त कफ वायु जर्जर करीति अत्यंत। व्यायामहीना मतलब एक्सरसाइज नहीं किया तो, एक्सरसाइज विथआउट एक्सरसाइज ऐसा बोल सकते हो। पित्त कफ वायु, ये जो 3 चीज़ है, जर्जर करीति अत्यंत। जर्जर मतलब क्या? तकलीफ, एक आपको दुख पहुंचाएगी, एक पेन करेगी आपको। तो फिर क्या बोला है? जर्जर करीति अत्यंत, बहुत ज़्यादा आपको पेन देगी, आपको तकलीफ देगी ये 3 चीज़ें। अब ये 3 चीज़ें क्या है? देखिए, पित्त कफ वायु। पित्त मतलब क्या? अ येलो लिक्विड दैट हेल्प्स डाइजेशन, बाइल। आपने बाइल जूस का नाम सुना होगा, जो स्टमक में हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। वो क्या करता है? जो फैट्स रहते हैं ना फूड में, वो फैट्स को ब्रेक करता है और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, और उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड डाइजेशन है वो प्रॉपर होता है। तो ये जो पित्त है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये बढ़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि बैलेंस में नहीं रहेगा। ये जो 3 चीज़ें हैं, नॉर्मली क्या होता है, ये जो 3 चीज़ें हैं वो बैलेंस में रहनी चाहिए आपके शरीर में। अगर आपके शरीर में ये 3 चीज़ें बैलेंस नहीं है तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो उससे अच्छा एक्सरसाइज करो और ये 3 चीज़ें को बैलेंस करो। तो फिर पित्त हो गया हमारा। पित्त क्या है? बाइल जूस होता है, जो एक येलो लिक्विड के जैसे रहता है, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक चीज़ कफ तो आपको पता होगा, जो हम खांसने की वजह से मुंह से जो निकलता है, वो जो लिक्विड रहता है उसे हम कफ बोलते हैं। तो वो जो कफ है वो आपके बॉडी में, आपके जो थ्रोट में, जो बोलते हैं गले में, ज़्यादा बनेगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। फिर से रिलेट कैसे होगा एक्सरसाइज से? देखिए, रिलेट होगा क्योंकि हर जो चीज़ है वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ही रहती है और एक्सरसाइज से रिलेटेड ही रहती है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो उसकी वजह से जो सब पार्ट है वो अच्छा काम करेंगे। एक्चुअली ये जो कफ है वो म्यूकस होता है, डर्ट होता है, उसकी वजह से होता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर नोज़ भी अच्छे से काम करेगा। नोज़ जो है अच्छे से म्यूकस जो होता है, डर्ट होता है, वो कलेक्ट नहीं करेगा। फिर थ्रोट में हमारे कफ जमा नहीं होगा, तो फिर ओवरऑल अपनी बॉडी जो है वो कफ क्रिएट करना कम कर देगी। फिर उसके बाद वायु होता है, गैस होता है। जो गैस तो पता है क्या हम बोलते हैं कि हमें गैस हो चुका है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बार बार बर्पिंग, अपने डकार जो बोलते हैं, डकार लेने की वजह से जो गैस निकलती है, तो वो भी जो गैस होती है, वो भी गैस जो है हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर जो गैस है वो भी ज़्यादा क्रिएट होगा। अब वो कैसे? देखिए, स्टमक, नॉर्मली आपको पता होगा कि स्टमक कनेक्ट किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है जो स्टमक में आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है ना, वो फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तब फिर से अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो बाइल जूस है, जो पित्त है, वो भी बेटर रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो फिर वो डाइजेशन में आपके हेल्प करेगा। और वहीं अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो जो बाइल जूस है वो कम रहेगा, बैलेंस में नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से गैस क्रिएट होगा। और एक चीज़, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाया फूड को, तो वो क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को भेज देगा, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करेंगे? वो जो फूड को है उसमें उसको ना गैस फॉर्म में कर देंगे। वो सॉलिड जो फॉर्म में रहेगा उसको गैस फॉर्म में कर देंगे, और फिर वो गैस फॉर्म में होगा और उसको ही हम गैस बोलते हैं, जो हमें बहुत तकलीफ़ देता है। तो
कवि यही बोलना चाहते हैं कि आपको अगर तकलीफ नहीं चाहिए तो फिर एटलीस्ट थोड़ा अपने बॉडी के लिए 30 मिनट्स तो निकालिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती स्वावलंबनाची प्रवृत्ति। व्यायामे वाढे मतलब एक्सरसाइज की वजह से क्या बढ़ता है हमारा प्रतिकार शक्ति। प्रतिकार शक्ति जिसका मतलब है विरोध करने वाली ताकत, रेजिस्टेंस पावर। कौन सी विरोध करने वाली ताकत? देखिए बॉडी में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, बहुत सारे डिसीजेज आपको मारने की कोशिश करेंगे, आपको बीमार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक प्रतिकार शक्ति होनी चाहिए। क्या? रेजिस्टेंस पावर। वो बैक्टीरिया से, वो जर्म्स से आपको लड़ना आना चाहिए, आपके बॉडी को लड़ना आना चाहिए। तो एक्सरसाइज की वजह से वो जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ती है आपकी। तो यही कवि बोलना चाहते हैं। और एक चीज़ बढ़ती है स्वावलंबनाची प्रवृत्ति। स्वावलंबनाची मतलब क्या? आत्मनिर्भरता। आपको पता होगा, मतलब आप खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। मतलब अगर आपको कुछ काम करना है और वो काम आप हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंड होकर करते आ रहे हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी है वो बहुत एनर्जेटिक फील करेगी और बहुत अच्छा फील करेगी। तो आप सोचोगे नहीं मैं खुद ही कर देता हूँ, और इतनी एनर्जी फील करोगे तो फिर वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं मदद ही करेगी। तो वही कवि बोलना चाहते हैं, स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता की आपकी एक प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? स्वाभाविक व्यवहार करने का ढंग, आदत। जैसे कि मतलब वो एक आदत बन जाएगी आपकी, जो भी नॉर्मल आदत होगी कि वो आपके स्वभाव में ही होना चाहिए। अब देखिए स्वभाव में ही होना चाहिए मतलब वो आदत कैसी होती है? जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल दूँ, मैं हमेशा ना कहीं टाइम पर नहीं पहुंच सकता, लेट हो जाता हूँ। तो फिर जो मेरा नेचुरल स्वभाव है वो क्या हो गया? लेट आने का। अब लेट आने का जो स्वभाव है वो मेरा बिहेवियर बन चुका है, नेचुरल बिहेवियर बन चुका है। तो कवि क्या बोलना चाहते हैं कि आपका भी देखिए बहुत सारे नेचुरल बिहेवियर होगा। तो नेचुरल बिहेवियर में आप और एक बिहेवियर ऐड कर लोगे, क्या? आत्मनिर्भरता की, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और खुद का काम खुद करोगे और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। तो फिर एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है? देखिए व्यायामे अंगी वाढ़े स्फूर्ति। व्यायाम में, एक्सरसाइज की वजह से आपके अंग में मतलब शरीर में वाढ़े स्फूर्ति बढ़ती है। स्फूर्ति मतलब क्या? प्रेरणा, इंस्पिरेशन। अब जैसे कि मैंने बताया आपको एनर्जेटिक फील करोगे अच्छे से, आपका जो फूड डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा, सब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी। तो ओवरऑल क्या होगा? आपके अंदर स्फूर्ति बढ़ेगी। स्फूर्ति मतलब क्या? प्रेरणा, इंस्पिरेशन। क्या करने की? कार्य करना चाहिए। अब आप देखिए बॉडी का आपको ख्याल क्यों रखना है? ऑफकोर्स कि आपका जो गोल है वो पाने के लिए और अच्छे से जीने के लिए। तो अगर आप बॉडी का ख्याल ही नहीं रखोगे तो आपका जो गोल है वो कैसा पूरा करोगे? तो कभी यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर इंस्पिरेशन भी बढ़ेगी, प्रेरणा बढ़ेगी, कार्य करना चाहिए मतलब काम करने के लिए। आपका जो भी गोल है, आप जो भी गोल पाना चाहते हो वो प्रॉपर तरीके से आप पा लोगे और अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे, ये कवि बोलना चाहते हैं। और उसकी वजह से आप एक बेहतर इंसान बनोगे और एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। तो फिर एक्सरसाइज की वजह से इतना सारा जो फ़ायदा है, एडवांटेजेस है, वो आपको ज़रूर उठाना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए आप एटलीस्ट 15 या 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना ही है और टाइम निकालना ही है। तो ठीक है, यही कवि बोलना चाहते हैं। और यहाँ हमारा ये जो पोयम है व्यायामाचे महत्व वो ख़त्म होता है। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अच्छे से देखिए, समझ लीजिए ये पोयम को। आशा है कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ गई होगी। जो वर्ड्स है, वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से आपको समझना है, उसकी वजह से आप आराम से पोयम समझ लोगे। ठीक है, तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।